Hello students, this is Dipali. Welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. So in today's video, I will tell you about version control system and GitHub. So let's start the video. Yes, what is version control system? By the name it is clear. Version means what? Regular updates. Fine. Whatever the application, mobile app, whatever the things you are using on the regular basis, you are receiving the update for the improvement of that particular application. So that means what is going to update? Versions of that particular application is going to update. फाइन, उसका हाई एंड वर्जन आ जाता है, उसमें अपडेट्स हो रहे हैं. फाइन. सो वर्जन मीन्स change or update. Control means to manage the behavior, to manage those changes. Fine. System means a way to manage those changes in a particular manner and come under the system. So we can say that we are using version control system to control the changes and update or to manage the changes in some source of code. Clear? So version control system or VCS can be considered as a kind of database. We are considered VCS is it is a kind of database, fine, in which we are saving the snapshot of complete project at any point of time. इन बेसिकली देखो है क्या, वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक डेटाबेस है जिसमें हम अपने पूरे प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट किसी भी टाइम पे सेव कर सकते हैं. इन बिटवीन, आफ्टर, वॉट एवर द चेंजेस वी आर मेकिंग, soon after those changes we are going to take a snapshot and we are changing or keeping it or saving it at that particular time. Fine. So though it project files can be traced along with the details such as who made the change and why the changes were made. देखो इन प्रोजेक्ट फाइल में ये सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, ये सारे ट्रैक्स होते हैं कि किसने चेंजेस करे हैं, ठीक है, और चेंजेस क्यों किए गए हैं. जैसे सपोज वॉट एवर द अपडेट्स यू आर रिसीविंग इन योर मोबाइल फोन्स पे भी अपडेट आते हैं ना कि अब ये आपका सिस्टम अपडेट है, उसका वर्जन नंबर लिखा होता है. देन वो लिखा होता है कि इसके अंदर आपकी कैमरा की परफॉर्मेंस इन्हांस होगी, इसके अंदर आपकी स्क्रीन परफॉर्मेंस है, या कोई फीचर दे दिया उन्होंने कि आपका जो बैक बटन है उसको आप अब इस तरीके से यूज़ कर सकते हो. सो ये सारे क्या है, वर्जन है. तो अब यहाँ पर क्या होता है, चेंजेस क्या क्या हुए हैं उस सबकी इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास कि अगर मैं इस वर्जन को अपडेट करूँगा तो मेरे मोबाइल फ़ोन में ये सारे चेंजेस अपडेट हो जाएंगे. क्लियर? देन version control system shows how exactly it differ from the previous one. इसमें क्या पता लगता है कि आपका जो अब सिस्टम है वो प्रीवियस सिस्टम से कैसे बेटर है, ठीक है, या उस अब जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं. Then it is a category of software tool that help a software team manage changes to source code over time. देखो ये क्या एक तरीके से सॉफ्टवेयर टूल है. टूल्स हम क्यों यूज करते हैं? सो दैट विद द हेल्प ऑफ टूल्स अ वर्क विल बिकम ईजियर. क्लियर? तो सॉफ्टवेयर टीम क्या मैनेज करती है कि आपके सोर्स कोड के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं. देखो सोर्स कोड क्या होता है, वाइल यू आर राइटिंग द प्रोग्राम, वॉट एवर द कोडिंग यू आर डूइंग बिहाइंड इट, दैट इज नोन एज सोर्स कोड. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने अपने कोड में क्या क्या चेंजेस करे हैं, इस सब का ट्रैक हम इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं. देन कीप ट्रैक ऑफ एवरी मॉडिफिकेशन टू द कोड इन अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस, कि जो जो आपने चेंजेस करे हैं, जो जो मॉडिफिकेशंस आपने करी हैं, जैसे जैसे चेंजेस हुए थे स्टार्टिंग टू एंड तक जितने भी वर्जन आए हैं वो आप स्नैपशॉट लेके अपने डेटाबेस में सेव कर सकते हो. इफ मिस्टेक इज मेड, डेवलपर्स कैन टर्न बैक द क्लॉक एंड कंपेयर अर्ली वर्जन of the code to help and fix the mistake while minimizing disruption of to all team members.
देखो इसमें होता क्या है, सपोज आपने जो न्यू वर्जन मेड करा है उसके अंदर कोई बग्स आ गए या एरर्स आ गए जिससे आपकी प्रीवियस फंक्शनैलिटी भी हैम्पर हो रही है. फाइन, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हाट द डेवलपर्स कैन डू, दे कैन गो बैक टू द प्रीवियस वर्जन. तो बेसिकली देखो होता क्या है, इसके अंदर हमारा एक डायरेक्टरी बनती है. ठीक है, जैसे आप अपना फोल्डर्स बनाते हो ना, फोल्डर्स के अंदर आप क्या करते हो, रूट सब फोल्डर्स बनाते हो. तो आपका अगर एक मेन फोल्डर है तो उसके अंदर आपके क्या है, डिफरेंट सब फोल्डर्स हैं. तो उन सब फोल्डर्स में ये क्या कर रहे हैं, वर्जन्स वाइज वो फोल्डर मेंटेन कर रहे हैं. तो सपोज आपका वर्जन 1 आया तो आपने उसका फोल्डर बनाया, देन 2, देन 3, देन 4. अब सपोज वर्जन 5.0 चल रहा है. ठीक है, अगर उस वर्जन में कोई एरर या बग आ जाता है तो आप क्या करोगे, वापस 4.0 वर्जन पे चले जाओगे एंड देन उसकी कॉपी लेकर उसके अंदर वापस एडिशन स्टार्ट करेंगे. क्लियर? तो समझ में आया वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि इसके अंदर हम अपना जो भी वर्क करते रहते हैं, जो भी वर्जन अपडेट्स होते रहते हैं, उनका हम स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव करते रहते हैं. सो इट्स क्लियर टू ऑल. देन सी, when a project is tracked by version control system, any addition, deletion, modification in files of our project will be automatically deducted and recorded by it. So इसमें होता क्या है, जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट में अगर आप ट्रेस कर रहे हो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को, तो आपके प्रोजेक्ट में whatever the changes you have made, either it can be deletion or some addition of the functionality or some modification in the previous file, that will automatically deducted and recorded by your version control system. So your version control system is also known as source control management system, revision control management system and configuration management system. Fine. So these are also the names of your version control system. So what is the significance of using the version control system? See, one developer in the team may be working on a new feature while other may be fixing an unrelated bugs by changing the code. देखो इसके अंदर है क्या, जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, दैट इज नेवर स्टैग्नेटिंग. ठीक है, दैट इज नॉट अ स्टैग्नेंट. ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह रहेगी, हमेशा उसमें चेंजेस होते रहते हैं. तो होता क्या है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, दे आर वर्किंग इन अ टीम फॉर कंटिन्यूअली राइटिंग न्यू सोर्स कोड एंड चेंजिंग द एग्जिस्टिंग वन. दैट मीन्स जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, न्यू सोर्स कोड, जो आपका सोर्स कोड है उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं. ठीक है, एंड देन द कोड ऑफ अ प्रोजेक्ट ऐप और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज टिपिकली ऑर्गेनाइज इन अ फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल ट्री. जो भी आपका कोड होता है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था ना, फोल्डर है उसमें सब फोल्डर है, तो ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बन जाता है. ऊपर आपका प्रोजेक्ट का नेम होता है, नीचे आपके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं और उन पैकेजेस में आपके डिफरेंट सोर्स कोड होते हैं. फाइन. So one developer in a team may be working on a new feature while another may be fixed and unrelated bugs by changing the code, where each developer may make their changes in several part of file trees. देखो होता क्या है, कोई भी डेवलपर जो है, एक डेवलपर सपोज आपके किस पे वर्क कर रहा है, एक डेवलपर आपका वर्क कर रहा है न्यू फीचर पे. ठीक है, तो दूसरा डेवलपर क्या करेगा, उससे रिलेटेड जितने भी जो प्रीवियस बग्स हैं वो उन सारी चीज़ों को फिक्स करेगा. ठीक है, तो एक वर्जन पे अगर हम न्यू वर्जन पे काम कर रहे हैं तो दूसरा डेवलपर जो है वो प्रीवियस वर्जन के बग्स को फिक्स करेगा, और एक डेवलपर क्या कर रहा है, जो न्यू फीचर इन्हांस करने हैं उस पर वर्क कर रहा है. क्लियर? देन वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स द टीम्स टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. जो भी आपने प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस करी है ना, कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, कि स्टेगनेंट नहीं है, इसके अंदर तो चेंजेस होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस मेंटेन करने होते हैं. तो कैसे सॉल्व करते हैं ये सारी प्रॉब्लम, बाय ट्रैकिंग एवरी इंडिविजुअल चेंज बाय ईच कंट्रीब्यूटर एंड हेल्पिंग प्रिवेंट कॉन्ग्रुएंट वर्क फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर.
ये क्या करते हैं, जो भी आपके चेंजेस होते हैं उसका ट्रैक रखते रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए उसके ट्रैक को मेंटेन करके रखते हैं. Then changes made in one part of the software can be incompatible with those made by other developers working at the same time. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है ये भी हम डिस्कवर करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको किस मैनर में, ताकि किसी और जो भी आपकी टीम में डेवलपर वर्क कर रहे हैं उनका काम रोके बिना, without blocking the work of the rest of the team, we are going to solve this particular problem with the help of version control system. Fine. So in software development, any changes can introduce new bugs on its own and new software can't be trusted until it's tested. देखो, अगर हम कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हैं या हम किसी भी चीज़ के अंदर चेंजेस मेड कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि बग्स आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो अब उन बग्स का हमें करना क्या है कि जो भी नया सॉफ्टवेयर है वी कांट ट्रस्ट देम अंटिल एंड अनलेस इट पासेस ऑल द टेस्टिंग फेजेस. दैट मीन्स जो भी आपका नया वर्जन लॉन्च हुआ, रिलीज हुआ, पहले वो अच्छे से टेस्ट होता है. टेस्ट करने के बाद ही उस वर्जन को रिलीज किया जाता है. फाइन. सो टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसीड टुगेदर अंटिल अ न्यू वर्जन इज रेडी. तो इसी तरीके से हम अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम को बनाते हैं. तो सिग्निफिकेंस क्या रहती है, इम्पोर्टेंस क्या रहती है कि टीम में वर्क हो रहा है. ठीक है, एक टीम मेंबर पुराने बग्स को फिक्स कर रहा है तो दूसरा उसमें न्यू चेंजेस मेड कर रहा है. ठीक है, इसके अलावा कोई भी बग्स आते हैं, ऑब्वियसली बग्स आएंगे अगर हम अपने चेंजेस मेड कर रहे हैं डेवलपमेंट में. तो until and unless if your software is not going to be tested, we are not going to release the version of that particular application or software. Fine. इसमें टेस्टिंग और डेवलपमेंट दोनों एक साथ काम करती हैं, तब जाके हमारा न्यू वर्जन रेडी होता है. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम? It maintains separate track record for each team member of the project. If in a team there are 5 members, so ये 5 के 5 members के different track records निकालेगा कि member 1 has made what kind of changes and at what time. So it will keep the track of all the members in separate file. Then it is easy to compare and merge code of different branches. Different branches का मतलब है यहाँ पर different versions के अंदर जो भी आपने changes करे थे उस changes के अंदर आप क्या कर सकते हो. आपका suppose कोई एक file structure है, ठीक है, उस file structure में आप क्या करोगे. Just wait, I am explaining it with the help of example. Just see here. आई हैव टेकन अ प्रोजेक्ट नेम. आपका एक प्रोजेक्ट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. इसके अंदर आपका 1.0 वर्जन रिलीज़ हुआ. ये उसकी क्या है, डायरेक्टरी है. ठीक है, देन 2.0 रिलीज़ हुआ, देन 3.0 रिलीज़ हुआ. तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली आपका, ये आप इसको बोल देते हो ट्री स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसकी क्या है, डिफरेंट ब्रांचेज हो गई. अब आपने क्या किया, अब जो डेवलपर है मैंने बोला वो 4.0 वर्जन पे काम कर रहा है और इस वर्जन में क्या हुआ, अब उसको 5.0 पे काम करना था. बट आपका क्लाइंट कहता है इसके अंदर कोई बग्स हैं. क्लाइंट क्या कह रहा है, इस वर्जन में आपके बग्स हैं. अब क्या होगा, आपने इस वर्जन पे भी काम करना है और आपने न्यू वर्जन पे भी काम करना है. तो आप यहाँ से क्या करोगे, उसकी अलग से एक ब्रांच क्रिएट कर लोगे 5.0 वर्जन की. तो एक डेवलपर तो 5.0 वर्जन पे काम करेगा और दूसरे वाला इसी को उठाएगा और इस पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो ये है हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम. It is easy to trace changes in the code to find the version that introduced a bug. देखो, हर एक वर्जन को टेस्ट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो जिस भी वर्जन के अंदर बग आएगा वो टेस्टिंग में पता लग जाएगा. तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस वर्जन के अंदर ये पर्टिकुलर बग अराइज हुआ है.
इट इज सिंपल टू कंपेयर वर्जन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन द कोड ड्यूरिंग द मर्जिंग। अगर हम पहले कोड को दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं, देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना 4.0 है, तो सेम एग्जांपल पे आते हैं। देखो ये एग्जांपल दिया था ना मैंने, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, इसके अंदर कुछ अपडेशन चल रहे हैं, ये अपडेशन रिलीज हुए एज वेल एज आपने यहाँ पर क्या काम करा, यहाँ पर आपने कुछ न्यू फीचर्स ऐड करे, फिर इस अपडेट और न्यू फीचर्स को आपने मर्ज करके एक नया वर्जन बना दिया, दैट इज वर्जन 5.0। तो इसमें क्या हुआ, प्रीवियस वर्जन्स के जो बग्स थे वो भी सॉल्व हो गए और इस वर्जन के जो न्यू फीचर्स थे वो भी ऐड हो गए। तो यहाँ पर हमने इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। क्लियर? देन it reverts changes made to the code to any state from its history। जो भी हमने चेंजेस हुए हैं, अगर हमें प्रीवियस वर्जन चाहिए तो हम हिस्ट्री में जाएंगे और प्रीवियस वर्जन को पिकअप कर लेंगे। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट वन ऑफ इज लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म and has a database that kept all the changes to file under revision control। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल फॉर्म है, एक सिस्टम है, उसके अंदर हम इसकी सारी चीज़ें जो है मेंटेन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। सो जितनी भी फाइल्स हैं आपके लोकल सिस्टम के अंदर, वो सारी क्या कर रही हैं, प्रीवियस अपडेशंस जो हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन है, ये तो हम सारे ही अपने सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। सो दिस टाइप इज ऑल्सो एरर प्रोन, विच मीन्स द चेंजेस ऑफ एक्सीडेंटली राइटिंग टू द रॉन्ग फाइल इज हायर। ऐसा हो सकता है कि आपने, देखो इसमें क्या होता है, आपके सिस्टम पे ही सारा रिकॉर्ड है, हो सकता है आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए, या उस पर्टिकुलर फाइल में आपने चेंजेस मेड कर दिए गलती से, तो आपके पास क्या है, दूसरी कॉपी ही नहीं है। आपने 4.0 पे काम कर रहे थे, उसमें आपको क्या करना था, उसी को कॉपी करना था, 5.0 वर्जन बनाना था और उसके अंदर चेंजेस मेड करने थे। आपने 4.0 के अंदर ही एडिशन करने शुरू कर दिए और अब बग्स आ रहे हैं। अब क्या होगा, आपके पास तो उसका प्रीवियस वर्जन रहा ही नहीं। तो इस केसेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा एरर्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमारा जो सेकंड होता है वो है हमारा सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। देखो सबसे ज़्यादा तो हमारा पहले सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही यूज़ होता था। क्लियर? तो इसमें होता क्या था, ध्यान से समझना। Centralized version control system has a single server that contains all the version file and a number of clients that check out files from that center place। देखो सेंटर का मतलब क्या है, सेंट्रलाइज से ही समझ में आ रहा है, एक जगह सर्वर है, उस एक जगह से जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं उनके पास सारा डेटा जा रहा है। समझ में आया? यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर सर्वर और उस पर्टिकुलर सर्वर से जो डेटा है वो हर जगह ट्रांसफर हो रहा है। दिस सेटअप इज मोर एडवांटेजियस देन द लोकल डेटाबेस और लोकल सेटअप। जो आप एक अपने पर्टिकुलर सिस्टम पे बना रहे हो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल ये सेटअप है। ठीक है? कैसे? Everyone in the team knows a certain degree that everyone else on the project is doing। हर किसी को पता है कि हर एक पर्सन जो टीम में है वो प्रोजेक्ट के किस पार्ट पे काम कर रहा है। Then administrator have complete control over who can do what and it's far easier to administer a central version control system than to deal with local database on every client। अब देखो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस पे वो क्या करेगा, सेंट्रल सर्वर पे जाएगा, उस सर्वर पे से हर एक एम्प्लॉय को देखेगा कि हर एक डेवलपर जो है टीम में वो किस मॉड्यूल पे क्या काम कर रहा है, उसने क्या क्या चेंजेस मेड करे हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच एंड एवरी डेवलपर मशीन्स पर्सनली, ही कैन look after the changes by sitting in his room with the help of central version control system। Clear? सी अब इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम के। क्या डाउन साइड्स हैं इसके? इट हैज़ सम डाउन साइड एज वेल विच लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। DVCS मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। देखो अब इसके भी कुछ डाउन साइड्स है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया था।
तो वो चीज़ें क्या हैं? द मोस्ट ऑब्वियस इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर दैट द सेंट्रल रिपोजिटरी प्रेजेंट इट इज गोइंग डाउन द पीरियड कोलैबोरेशन एंड सेविंग वर्जन चेंजेस इज नॉट पॉसिबल। देखो होता क्या है, आपने क्या करा, आपका जितना भी काम है वो एक सेंट्रल सर्वर पे जाके सेव हो रहा है, ठीक है। अब सपोज क्या हुआ, वो जो आपका सेंट्रल वर्जन है जहाँ पर आप सारी चीज़ें सेव कर रहे हो, वो सपोज फेल हो गया, आपका सेंट्रल सर्वर फेल हो गया, तो क्या होगा, जितने भी सिस्टम उससे कनेक्टेड थे उन सबके पास डेटा नहीं आएगा, है ना। सो ये किसकी डाउन साइड है? आपके सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। और ऐसा हो कि अगर आपकी जो हार्ड डिस्क है वही करप्ट हो जाए या प्रॉपर बैकअप ही ना आपने लिया हो, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली व्हाट इज इट इज रिटन हियर, इट इज कंप्लीटली ट्रू, यू लूज एब्सोल्युटली एवरीथिंग। अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है या आपने कोई वर्जन सेव नहीं करा या आपने उसकी कॉपी सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम में सेव नहीं करी, उसके सर्वर पे सेव नहीं करी, या आपने प्रॉपर तरीके से बैकअप नहीं लिया, तो क्या होगा, जितना भी डेटा है आपका वो सारा ही लॉस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हमने कैसे मेंटेन करा है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, ये तो हम देखेंगे। पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट क्लियर करा, सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम में आपका ये क्या है, आपका सेंट्रल रिपोजिटरी है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम सेंट्रल में डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर है? अब इस सेंट्रल डेटाबेस से हम क्या करेंगे, जो भी आपके मेंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे मेंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इस सेंट्रल डेटाबेस में से आप प्रोजेक्ट उठाएंगे, इसको जो मॉड्यूल मिला होगा ये उस मॉड्यूल के अंदर चेंजेस करेगा, ठीक है, अपडेट इसका पुल लेगा यहाँ से और यहाँ पर क्या करेगा, कमिट करके इसको दे देगा। सिमिलरली ये जो मेंबर है ये इस प्रोजेक्ट को उठाएगा, इसको जिस मॉड्यूल पे काम करना है ये वो करेगा और चेंजेस क्या करेगा, कमिट कर देगा। तो जितने भी मेंबर्स कनेक्टेड हैं वो सारे इसी वे में काम करते हैं, किसमें, आपके सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे। तो जैसे अभी हमने डाउन साइड में पढ़ा, अगर हमारा यही डेटाबेस या ये सिस्टम अगर फेल हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये जितने भी क्लाइंट्स हैं ये आपका प्रोजेक्ट कहाँ से लेंगे, ये प्रोजेक्ट ले ही नहीं पाएंगे, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। क्लियर? सो अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। देखो अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम ने सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम को कैसे ओवरकम किया। Distributed version control systems comes into picture to overcome the drawback of central version control system. The clients completely clone the repository including its full history. If any server dies, any of the client repositories can be copied onto the server which help store the server. देखो इसमें होता क्या है, अभी हमने किस पे बात करी है, अभी हम वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें बीच में हमारा डेटाबेस है, ठीक है। जैसे मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ वापस, इसमें क्या है, हमारा बीच में डेटाबेस है और डिफरेंट जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इस डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। इन पे पर्सनल हर एक सिस्टम पे कोई लोकल कॉपी नहीं है कि वो यहाँ से इसको उठाएं, यहाँ एक लोकल कॉपी मेंटेन करें, देन उस नए सिस्टम पे काम करना शुरू करें। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर आप क्या करोगे, क्लाइंट कंप्लीटली क्लोन द रिपोजिटरी इंक्लूडिंग इट्स फुल हिस्ट्री। जो भी आपकी रिपोजिटरी है, दैट मीन्स जो भी आपका पूरा डेटा है वो उसको पूरे को कॉपी कर लेगा और देन उसके अंदर अपने सिस्टम में सेव कर लेगा। अब उससे क्या होगा, सपोज आपका यहाँ पर ये सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, ये सिस्टम फेल हो गया, इसके पास तो रिपोजिटरी थी ना, वो वाली रिपोजिटरी इनके साथ शेयर कर देगा और इनके पास भी क्या होगी, वो रिपोजिटरी होगी। वो हम इसी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के डायग्राम में ही समझ लेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एवरी क्लोन इज कंसिडर्ड एज अ फुल बैकअप ऑफ ऑल द डेटा। जो भी आपका सिंगल क्लोन है उसके अंदर क्या है, आपके पूरे डेटा का बैकअप है। हम कैसे चेंजेस विजिबल करा सकते हैं, कमिट करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे और देन अपडेट करेंगे।
क्या मतलब है इनका? जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस 4 थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. और जो एग्जाम्पल है वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, दैट इज गिट. सो दे हेल्प अस ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. कैसे? जस्ट सी द डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. यस, देखो इसके अंदर क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी है. ठीक है, हमने क्या बोला, पुश और पुल की बात करी थी. पुश और पुल से पहले लोकल रिपोजिटरी की बात करते हैं. इसने क्या करा, जब इस वाले क्लाइंट को इसमें से डेटा एक्सेस करना था तो इसने यहाँ से डेटा को पुल किया. पुल करने का मतलब है यहाँ से आपके प्रोजेक्ट को उठाया. ठीक है, उस प्रोजेक्ट को उठा के एक लोकल फाइल में सेव कर दिया, जिसको हमने उस लोकल फाइल को बोला लोकल रिपोजिटरी. फाइन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है. आई एम जस्ट गोइंग टू जूम टू शो यू. यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लोकल रिपोजिटरी लिखा है ना. तो उसने उठाया, क्या उठाया, प्रोजेक्ट उठाया और उसको किस में सेव कर दिया, लोकल रिपोजिटरी में. अब क्या होगा, उसने उसके अंदर कुछ अपडेट्स करे, इस लोकल रिपोजिटरी के अंदर उठा के उसने अपडेट्स करे. अपडेट करने के बाद जो भी चेंजेस है वो कमिट करे, कमिट करके इस रिपोजिटरी में सेव करे. सेव करने के बाद उसने पुश करा कहाँ पर, आपके सेंट्रल सर्वर पे. तो बेसिकली इस केस में होता क्या है, इस केस में जितनी ही भी कॉपीज होती हैं वो आपकी इन क्लाइंट्स के, इन मेंबर्स के मशीन पे भी सेव होती हैं. और जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन उसको मिलता है वो उसको सेंट्रल रिपोजिटरी सर्वर पे सेव कर देता है. ठीक है, सेंट्रल रिपोजिटरी को आप क्लाउड रिपोजिटरी भी कह सकते हो, जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें, सारा वर्क सेव हो जाता है. ठीक है, ये क्लाउड फोल्डर भी होता है, या कोई थर्ड पार्टी का सर्वर भी हो सकता है, या आपका अपना सर्वर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये जो मेंटेनेंस है, जैसे हमने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज गिटहब. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, सिस्टम पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है, बिकॉज हम चीज़ें क्या है क्लाउड के अंदर सेव करने लग जाते हैं. ठीक है, तो सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम और आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में मेन क्या डिफरेंस है, ये जो लोकल रिपोजिटरी है ये आपकी सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम में नहीं बनती, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे बनती है. तो अब जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे हर एक मेंबर जो होगा वो इस डेटाबेस में से लोकल रिपोजिटरी अपने सिस्टम पे सेव करेगा. देन उसके अंदर जो भी चेंज होंगे वो इस लोकल रिपोजिटरी में सेव होंगे. देन वो उन चीजेस को पुश करेगा कहाँ पर, सेंट्रल रिपोजिटरी में. आई होप दिस इज क्लियर विद दिस डायग्राम. इफ इट इज नॉट क्लियर देन अगेन सी दिस वीडियो. फाइन, again and again see the video until and unless your all the portion is going to get clear in your mind. So next is why use a version control system. हमें version control system use क्यों करना चाहिए? First thing है collaboration. With a version control system everybody on a team is able to work absolutely freely on any time, any file at a time. ठीक है, कोई भी person, कोई भी उस पर्टिकुलरली फाइल को उठाकर उस पर काम कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर सेव है, सेंट्रलाइज सर्वर पे सेव है. तो कोई भी पर्सन उस चीज़ को उठाए और उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दे. देयर इज नो क्वेश्चन वेयर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ अ फाइल और द होल प्रोजेक्ट. इट्स अ कॉमन सेंटर प्लेस वेयर यू कैन वर्क इन कोलैबोरेशन विद योर टीममेट्स. ये बेसिकली क्या है, एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पर हम अपनी टीम के साथ एक टीम वर्क में काम कर सकते हैं और डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम करके उसके अंदर चेंजेस सेव कर सकते हैं. स्टोरिंग वर्जन्स प्रॉपरली, तो इसमें आपको क्या करना है, सेविंग अ वर्जन ऑफ योर प्रोजेक्ट आफ्टर मेकिंग चेंज इज द एसेंशियल हैबिट. ये ज़रूर करना होता है. इसमें जो भी आपने चेंजेस बनाए हैं उसको सेव करना और सेव करके कहाँ पे स्टोर कर देना, एक नए वर्जन में स्टोर करके रखना. Without a version control system this become tedious and confusing. क्यों confusing हो जाएगा? क्योंकि हम उसका सही से ट्रैक नहीं रख पाएंगे. ठीक है, ट्रैक क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि हमने करना क्या होता है, सारे प्रीवियस वर्जन में कब क्या करा था वो सारे रिकॉर्ड्स हम इसमें मेंटेन करके रखते हैं.
देन रीस्टोरिंग प्रीवियस वर्जन, इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें रियलाइज होता है कि जो भी हमने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करे हैं वो गलत हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उन्हें कैसे अंडू कर देंगे. वी जस्ट गो बैक विद इन आवर प्रीवियस वर्जन and we are going to undo all the changes. The next is understanding what happened. Every time you save a new version of your project, हर टाइम पे जब भी हम चेंजेस कर रहे हैं एक नया वर्जन सेव कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट का, so your version control system requires to provide a short description of what was changed. इसमें हम ये बताते हैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन में कि एक्चुअल में क्या चेंज हुआ है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, आपकी कैमरा की क्वालिटी इन्हेंस हुई है, या आपके फ़ोन के अंदर सिस्टम अपडेट्स आए हैं कि कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, या जूम इम्प्रूव हुआ है, अब आप 2x 5x 10x जूम अच्छे से कर सकते हो. तो ये सारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वहाँ पर मेंशन होंगी. दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ योर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व बिटवीन वर्जन्स, कि आप क्या जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट वर्जन्स में कैसे इन्वॉल्व है, डिफरेंट वर्जन में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं. अब बैकअप में क्या होगा, देखो वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक GIT कैन एक्ट एज अ बैकअप वेयर टीम मेंबर्स हैज अ कंप्लीट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन हिज डिस्क इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हिस्ट्री. हर एक मेंबर के सिस्टम पे पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल है, चाहे वो वर्जन हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी चेंजेस हो, ईच एंड एवरीथिंग उसके सारे मेंबर्स के सिस्टम पे सेव है. अगर हार्डवेयर क्रैश हो जाता है और सेंट्रल सर्वर ब्रेकडाउन होता है तो आपके पास क्या है, बैकअप्स है, बैकअप ड्राइव्स हैं. ऑल यू नीड फॉर रिकवरी इज वन ऑफ योर टीममेट्स लोकल गिट रिपोजिटरी. जैसे हमने डिस्कस करा था ना, देखो यहाँ पर क्या है, आपने जैसे अभी डायग्राम में देखा था, बेसिकली क्या था, अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है तो आपके किसी भी एक टीममेट के, सपोज आपका ये सिस्टम क्रैश हो गया, सेंट्रल सर्वर भी वर्क नहीं कर रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन 3 टीममेट्स में से किसी भी एक की लोकल रिपोजिटरी उठा लो और वो उठाकर उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो. क्लियर? तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी. दैट मीन्स क्या है, अगर आपने कोई भी चेंजेस आपने पुश करे थे और जिस टाइम पे इसने इसको पुल किया था तो वो चेंजेस इसके पास भी तो चले गए थे ना, है ना. तो जब आप इसकी रिपोजिटरी उठाओगे तो आपको आपके भी चेंजेस मिल जाएंगे. तो ये हेल्प मिल जाती है हमारी किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. देखो बार बार रिपोजिटरी हो रही है तो रिपोजिटरी की डेफिनेशन जिसको लिखनी है दे कैन नोट इट डाउन. इट कैन बी taught as a database of changes. It contains all the edits and historical versions of the project. इसके अंदर जो है रिपोजिटरी का मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं उसका ट्रैक होता है, उनके स्नैपशॉट्स होते हैं किसके अंदर, आपकी रिपोजिटरी में. तो ये इज द डेफिनेशन ऑफ रिपोजिटरी. दोज हु वांट टू नोट डाउन इन योर नोटबुक से दे कैन नोट इट डाउन. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज गिट. जैसे हमने अभी पढ़ा, गिट क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम है. गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. क्लियर? Git is currently the most popular distributed version control system. It has its origin in the Linux kernel development. जो Linus Torvalds थे ना, उन्होंने आपका ये सर्वर डेवलप किया था जिसका नाम क्या है, Git. Clear? Then it was founded in 2005 by Linus Torvalds, जैसे मैंने अभी आपको बताया. Nowadays it is being used by many popular open source projects like Android में हम यूज़ करते हैं, Eclipse में यूज़ करते हैं, Eclipse team developers teams जो है वो भी यूज़ करती है Git को, as well as many commercial organization are also using the Git. It was written in C programming language. पहले जब ये बनी थी तब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी थी, ये C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी थी. बट लेटर ऑन क्या हुआ, गिट हैज़ बीन री इम्प्लीमेंटेड विद अदर लैंग्वेजेस. देखो अब सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज चल रही है वो यही सारी है हमारी, जावा, रूबी, पाइथन, रुबी, काफ़ी सारी हैं. तो उनको वापस री इम्प्लीमेंट किया गया इन लैंग्वेजेस से. अगर हम कोई भी स्टूडेंट को देखना है कि क्या है गिट, कैसा है, तो मैंने यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है. दे कैन गो हेयर एंड जस्ट सी व्हाट ऑल द चेंजेस आर देयर, कि गिट एक्चुअली में क्या है. अब एडवांटेजेस क्या हैं गिट के.
देखो गिट बेसिकली करता क्या है इन शॉर्ट, वहाँ पर आपकी एक डायरेक्टरी बन जाती है, डायरेक्टरी का नाम होता है github.com। जो भी आप अपने चेंजेस मेंटेन करते हो ना, आप इन द सेंस जो भी आप प्रोग्रामर है वो जो भी चेंजेस मेंटेन करता है और जैसे ही वो उस क्लाउड पे पुश करता है उन चेंजेस को, तो github.com पे आपके अकाउंट के अंदर वो सारे चेंजेस की एक चेकलिस्ट सेव हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ से हम इनको मैनेज कर सकते हैं अपनी फाइल्स को और अपने फाइल्स के प्रीवियस वर्जन्स को। देन what are the advantages? First is performance. Git has good performance among other version control system. Committing, branching, merging, all the optimized for a better performance than other systems. इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो भी आपका कमिट करना है या चेंजेस मेड करने हैं या चेंजेस मर्ज करने हैं, वो अदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम से बेटर हम कर सकते हैं किसमें, गिट में। इट इज़ सिक्योर आर कोड्स। गिट सिक्योरिटी हैंडल किससे करता है, क्रिप्टोग्राफिक मेथड होता है। क्रिप्टोग्राफी आपने कभी सुना होगा, कोई एक इमेज है उसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो क्या होगा, एक कोड निकल के आएगा, या कुछ जंबल वर्ड्स हैं उनको सॉल्व करोगे तो कुछ मैसेज निकल के आएगा, वो क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी होती है। दैट मीन्स इंक्रिप्शन यूज करते हैं हम इसमें, इंक्रिप्ट करते हैं मैसेज को पहले किसी भी फॉर्म में और उसके बाद उसको डिक्रिप्ट कर देते हैं। Then branching model, we can have multiple local branches are independent of each other. different branches हैं, हर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो देयर इज लेस फ्रिक्शन। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है हम किसी भी ब्रांच पे जा सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। दैट मीन्स हम किसी भी वर्जन पे जा सकते हैं किसी भी पॉइंट पे और कमिट कर सकते हैं उस कोड को। देन staging area, Git has an intermediate stage called index or staging area where commits can be formatted before being completed. हम यहाँ पर क्या करते हैं, कमिट करते हैं, हर स्टेजिंग होती है ना, इस वर्जन में हमने पहले यहाँ तक अचीव करा, देन यहाँ तक अचीव करा, तो उस इंडेक्स को हम मेंटेन करते हुए चलते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटेड, द रिपोजिटरी ऑफ द कंप्लीट कोड बेस्ड इन मिरर्ड ऑन टू द डेवलपर सिस्टम सो दैट ही कैन ओनली he only can work on it. रिपोजिटरी किस पे बेस्ड होती है, जो भी आपका डेवलपर है उसके सिस्टम पे है, अपने सिस्टम पे तो वो सिर्फ और सिर्फ अकेला डेवलपर वही काम करेगा। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब कोई भी कहीं के भी डेवलपर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को बेटर बना सकते हैं। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग गिट्स? इट इज़ लेस प्रेफर्ड फॉर हैंडलिंग एक्सट्रीमली लार्ज फाइल और फ्रिक्वेंटली चेंजिंग बाइनरी फाइल। जहाँ पर फाइल बहुत ज़्यादा लार्ज हो या बाइनरी फाइल्स हो वहाँ पर हम गिट को यूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं। एंड गिट डज नॉट सपोर्ट कमिट्स अक्रॉस मल्टीपल ब्रांचिंग और टैग्स। सो दिस ऑल अबाउट योर video. I hope you like this session. Those who like, just press like and subscribe my channel, and you can share with your friends also. And if you are having any doubt, any query, you can write in the comment section below. If you want to get any information about any topic, you just comment below. I will try to make a video on that particular topic. So thank you students, have a nice day ahead.